हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इंडोन पोजीशन पर। उसमें आपका केस एक बताया था कि कोई भी डाइपोल है उसके इंड में चाहे आपका प्लस चार्ज की ओर चाहे माइनस चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। उसी का केस बी है। बाबू दोनों आपका VBI है, दोनों में से एक निश्चित आता है, दोनों को हम VBI लगा चुके हैं। यह केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर है? ब्रॉड साइड का मतलब यह आपका कोई डाइपोल है A और B पर प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहे आप ऊपर में निकालो चाहे नीचे में निकालो, दोनों का रिजल्ट एक होगा। हम लोग सपोज किए कि यह आपका एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है बउआ। P का वैल्यू क्या होता है? Q इंटू 2 है। अब इसके सेंटर से डाइपोल में जब भी आप निकालेंगे, जैसे उसमें भी आपको याद होगा ये आप डाइपोल लिए थे तो इसके इंडन पर या एक्सियल लाइन पर यहां से r दूरी पर निकाले थे ऑब्जर्वेशन पॉइंट और वहीं पर फील्ड निकाले थे। तो यह आपका फर्स्ट केस बता चुके हैं। सेकेंड केस है कि यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यानी इक्वेटोरियल प्लेन में सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट M है। अब यह M पॉइंट पर हम लोग दोनों चार्ज के कारण फील्ड निकालेंगे। तो पहले प्लस Q चार्ज के कारण यहां देखेंगे, यह प्लस Q चार्ज यह M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया ये, अब प्लस है तो उसी डायरेक्शन में दूर भागेगा। माइनस Q चार्ज यह आपको M पॉइंट पर फील्ड क्रिएट करेगा EB, यह माइनस है तो अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। अब यह डिस्टेंस देखो, अब यहीं से क्योंकि यहां से सेंटर से r डिस्टेंस लिए हैं, यह a है तो यह हाइपोटेनियस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। तो प्लस Q चार्ज से यह डिस्टेंस m का यह डिस्टेंस का काम करेगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली माइनस Q चार्ज से m ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर भी वही डिस्टेंस होगा। तो हम लोग लेट सपोज किए हैं, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P, यह डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट P है बाबू, ड्यू टू व्हिच वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M। M पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब M पॉइंट कहां पर है इसको देख लो, व्हिच इज सिचुएटेड, यह परपेंडिकुलर का नोटेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट डिस्टेंस r, यानी सेंटर से r डिस्टेंस पर यह सिचुएटेड है। अब देखो यहां सपोज किए हैं, सपोज दैट EA एंड EB, E1 E2 इसमें लिए थे, be the electric field created by plus Q charge and minus Q charge then from the figure, यानी यहां पर अपना EA फील्ड क्रिएट किया प्लस Q चार्ज, यहां पर अपना EB क्रिएट किया माइनस Q चार्ज, तो EB आपका इधर। अब यहां पर देखो रिजोल्व कर रहे हैं, पहले तो आप बना लो उसके बाद रिजोल्व करेंगे। तो यहां प्लस Q चार्ज के कारण निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M फॉर प्लस Q चार्ज। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, KQ बाय डिस्टेंस, तो KQ बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यह डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। लेकिन चूंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन हमेशा A से M की ओर होगा, तो यहां लिख दिए हैं A to M। सिमिलरली माइनस Q चार्ज अपने अट्रैक्ट करेगा बाबू, तो यह माइनस Q चार्ज EB KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर अलोंग M to B। अब आपका यहां पर रिजल्टेंट फील्ड आप देखेंगे तो रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट M, तो E वेक्टर बराबर EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर, E जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर है और EA जो है प्लस Q चार्ज का, EB जो है माइनस Q चार्ज का। अब थोड़ा सा यहां देख लो, यही पर यह EA जो है एक्चुअल में रिजोल्व होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में काम कर रहा है जी। तो सपोज किए कि यहाँ एंगल थीटा, यहाँ भी एंगल थीटा, तो इसका यह एंगल थीटा हो जाएगा, इसका यह एंगल भी थीटा हो जाएगा, इक्वल होगा। तो EA का कंपोनेंट इधर की ओर ये cos थीटा, ये sin थीटा,
ईबी कंपोनेंट रियल में थर्ड क्वाड्रेंट है बाबू, तो ईबी cos थीटा और ईबी sin थीटा। तो यह ईए और ईबी जो है मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि दोनों का वैल्यू वही आया है केक्यू बाई डिस्टेंस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर लिखे हैं नाउ एट पॉइंट एम ई ए एंड ई बी कैन बी रिजोल्व्ड, दोनों को रिजोल्व कर दिए, सो दैट इट्स वर्टिकल कंपोनेंट कैन बी नेग्लेक्टेड। वर्टिकल कंपोनेंट ये sin थीटा और यह ई बी sin थीटा, इसको क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। अब बच गया कौन, तो ये cos थीटा और ये भी cos थीटा। तो नेट फील्ड आप लिखे हैं, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट इधर काम कर रहा है तो फील्ड इसका दोनों इधर काम कर रहा है, पैरेलल होगा जी, यानी एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन है, और उसमें सेम डायरेक्शन था इंटर पोजीशन में। तो यहां पर देखो लिख दिए कि डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब इसके बाद ये cos थीटा प्लस ईबी sin थीटा, अब ई ए और ईबी का वैल्यू कितना है, केक्यू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर है ना। अब चूंकि दोनों का वैल्यू बराबर है बाबू, तो यहाँ पर दोनों सेम हो गया, तो 2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट अंडर था कैंसिल हुआ, बच गया cos थीटा, क्लियर है। अब cos थीटा का भी वैल्यू देखो निकाल दिए हैं, यहाँ से ओ ए एम चाहे इसमें भी चलेगा, ओ बी एम दोनों एक ही वैल्यू होगा जी। तो यहाँ cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ cos थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, लिख सकता भी है, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा, क्लियर है ना। तो cos थीटा पुट कर दिए। अब देख लो यहाँ से 2 आया था तो 2 को यहाँ कर दिए, चूंकि डाइपोल मोमेंट के टर्म में इधर आता है, तो k बराबर q इंटू 2a, ये p आपका डाइपोल मोमेंट निकल गया। अब यहीं पर q इंटू 2a तो p लिख दिए, लेकिन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म लगाना पड़ेगा कि यह जो आपका सेंटर से r डिस्टेंस है बहुत बड़ा है जी, तो r बहुत बड़ा a से, तो a स्क्वायर का भी क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए। तो यह नेगलेक्ट कर दिए तो वैल्यू आ गया E बराबर kp बाई r क्यूब, चूंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो चूंकि डाइपोल मोमेंट इधर काम कर रहा है तो फील्ड आपको इधर काम कर रहा है, तो यह kp बाई r क्यूब हो गया। इन वेक्टर फॉर्म E बराबर kp बाई r क्यूब, तो माइनस इसलिए शो किए हैं क्योंकि p इधर काम कर रहा है तो डाइपोल मोमेंट इधर काम कर रहा है, ये हो गया। अब देख लो यह E Q का मतलब इक्वेटोरियल में और E इंड का मतलब इंटर पोजीशन या एक्सियल लाइन पर, तो देखो यह kp बाई r क्यूब की जगह इसको वैल्यू रख सकते हैं, ये दोनों में रिलेशन आ गया कि E इंड बराबर 2 इंटू E इक्वेटोरियल, क्लियर है। चलो इसको नोट करो तो आगे काम करेंगे।